दर्शकों एवं श्रोताओं नमस्कार। दर्शकों, आज हम आपको लेके चलते हैं शेखावाटी इलाके में। राजस्थान का जो शेखावाटी क्षेत्र है और वहां पर जगह है पिलानी। जैसा कि नाम से ही आपको समझ में आएगा, एक एजुकेशन हब है वो। और वहां पर बिरला जी का बसाया हुआ सिटी है वो। और दूसरी बात तरीके से बात करते, वो अगर मैदानी इलाकों में सबसे ठंडे इलाकों में उसका नाम आता है। फतेहपुर, पिलानी, ये सब चीजें हैं। और भी बहुत सारी चीजें फेमस हैं, परंतु आज हम आपको वहां ले जा रहे हैं। वहां पे हम आपको एक शख्सियत से मिलाएंगे जो कि सोलर एनर्जी के ऊपर अच्छा कार्य कर रहे हैं और सोलर एनर्जी के विशेषज्ञ हैं। और आज मुलाकात कराते हैं हम पवन कुमार जी चौहान, जो कि पिलानी के रहने वाले हैं, और उनसे करेंगे बातचीत। चौहान साहब नमस्कार। नमस्कार। हाँ, नमस्कार। पवन जी, सबसे पहले तो आप अपना परिचय दें कि आपने सोलर के बारे में जो विशेषज्ञता हासिल की, उससे पहले आप क्या करते थे, कहाँ आपका एजुकेशन हुआ, कहाँ आपकी जन्मस्थली है, कैसे आप आगे बढ़े, कहाँ कहाँ आपने एजुकेशन लिया, वो सारी जानकारी हमारे श्रोतागण और दर्शक जानना चाहते मेरा नाम पवन कुमार चौहान और मेरा गांव है पिलानी। हैं। मैं एक इंजीनियर हूँ, इलेक्ट्रिकल इंजीनियर। बैंगलोर से मैंने इंजीनियरिंग की। अच्छा। फिर मैंने मास्टर्स यूएस से की, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में। अमेरिका गए आप जी मास्टर हाँ, डिग्री? मैं मास्टर्स के लिए अमेरिका गया था। तो आपको कोई सब्सिडी वहां पे उस समय स्कॉलरशिप मिली थी या किस हिसाब से आप गए? नहीं, वहाँ स्कॉलरशिप नहीं थी, पर एक जॉइंट प्रोग्राम था जिसमें मैं एनरोल किया था, तो उसमें मेरा जो है सिलेक्शन हो गया था। अच्छा। यूरोप का और यूएस का दोनों का एक जॉइंट प्रोग्राम था, एजुकेशन प्रोग्राम। उसमें मेरा सिलेक्शन हो गया था। तो अच्छा। मैंने पार्शली यूरोप से स्टडी की है और पार्शली मैंने यूएस से स्टडी किया है। अच्छा, तो वहां पे आपने जो मास्टर्स डिग्री की वो किस चीज में की? मास्टर्स डिग्री मैंने की है इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी मैनेजमेंट में। अच्छा। और उसके पश्चात आपने डिसाइड किया कि हमें वापस भारत चलना है, अपने देश चलना है? मैंने डिसाइड किया वहां से मुझे मेरे भारत देश को अपनी सेवाएं देनी है। अच्छा। और मेरा सिलेक्शन राजस्थान सरकार में भी हुआ। अच्छा, किस विभाग और में? बिजली विभाग में। इससे अच्छा। पहले राजस्थान नॉलेज कॉरपोरेशन लिमिटेड में भी मैंने 3 महीने अपनी सेवाएं दी हैं। अच्छा। उसके बाद में ऊर्जा विभाग में मेरा सिलेक्शन हुआ हाँ। 2008 में। तब से अच्छा। लेके मैं आज तक ऊर्जा विभाग में ही हूँ। अच्छा। और जैसे कि अभी हम बात करते हैं सोलर, हर जगह चर्चा हो जी। रही है सोलर की। अभी थोड़े दिन पहले पेपरों में भी आया कि कोयला खत्म होने वाला है, कोल क्राइसिस करके काफी खबरें आई, मीडिया में आई, अखबारों में छपी। परंतु सोलर एक ऐसी एनर्जी है जिसको कि लोग भविष्य का अ, ऊर्जा, अक्षय ऊर्जा के रूप में देख रहे हैं। तो आपको क्या लग रहा है कि किस तरीके से रूफ टॉप जो सोलर है, जो कि हमारे शहरी क्षेत्रों में, ग्रामीण क्षेत्रों में रूफ टॉप सोलर की जो योजना है, उसके क्या फायदे हैं? देखिए, सोलर एनर्जी 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 होती है, चाहे कोल से आए, चाहे सोलर से आए, चाहे विंड से आए। तो हमेशा हमें जो है एनर्जी, जिसको हिंदी में हम कहेंगे ऊर्जा, हाँ जी। उसकी जरूरत हमेशा रहेगी और रहती रहेगी। बस फर्क इतना है कि हमें वो एनर्जी यूज करनी है जो कि एक क्लीन एनर्जी हो, जिससे एनवायरनमेंट को कोई नुकसान ना हो, यानी किसी जिससे प्रकार का पोल्यूशन कम प्रदूषण हो। प्रदूषण ना हो किसी प्रकार का। प्रदूषण ना हो, हाँ बिल्कुल, जिससे किसी प्रकार का प्रदूषण ना हो। हाँ जी। तो उसके लिए जो है हमें सौर ऊर्जा, सोलर ऊर्जा का उपयोग ज्यादा से ज्यादा करना चाहिए। और आजकल तो क्या है, घरों के ऊपर जो है जिनका बिजली का बिल ज्यादा आता है, वो सोलर ऊर्जा अपने सिस्टम पे, अपना छतों पे सिस्टम लगवाते हैं, आमतौर रूफटॉप पे सोलर ये सिस्टम देखा गया है, लगाते हैं। आमतौर पे ये देखा गया है पवन जी की आने वाले दिनों में या अभी जो चल रहा है, लोग ये बिजली का बिल दे दे के थक गए। और कई जगह तो बिजली यही कई जगह उसका में आ ये नहीं रहा है, बराबर मिलती नहीं है। परंतु मेरे हिसाब से जहां तक है कि अगर आप सोलर, रूफटॉप सोलर लगा लेते हैं तो आपको अ, बिजली की इस समस्या से आप निदान पा जाते हैं और बिल देने की जरूरत नहीं। बिल्कुल, आपके आपके सौर ऊर्जा लगाने से आपको 24 घंटे बिजली भी मिल जाएगी, आपका बिजली का बिल भी कम हो जाएगा। डिपेंड करता है आप किस तरह की जो है स्कीम में आप लगाते हैं। एक होता है बैटरी वाली स्कीम, जिसके लिए आपको बैटरी लगानी पड़ती है, बैटरी बैकअप होता है। तो उससे आप क्या है कि
सौर ऊर्जा से बैटरी चार्ज हो जाती है और बैटरी से जितने भी आपके जो उपकरण है घर के अंदर वो सारे चलाए जा सकते हैं। तो तो यहाँ पे बिल्कुल मैं एक थोड़ा सा आपसे जानकारी लेना चाहूंगा कि आजकल क्या है, शहरों में हो या ग्रामीण परिवेश में, आप देखते हैं कि लोगों के घर में आटा चक्की है, घरेलू आटा चक्की है, लोग एसी लगाते हैं, पंखे लगा रखे हैं, उन्होंने फ्रिज लगा रखा है। क्या ये सारी सभी उपकरण इनसे चलाए जा सकते हैं? देखिए इसमें दो तरह के सिस्टम होते हैं, एक होता है बैटरी बेस्ड हाँ जी। और एक होता है ग्रिड इंटरेक्टिव हाँ। और एक होता है हाइब्रिड, तीसरा भी आ गया आजकल। अच्छा। तो तीनों तरह के सिस्टम है। तो ग्रिड कनेक्टेड जो सिस्टम होता है उसके अंदर आपका जो सोलर सिस्टम है वो आपके घर के मीटर के कनेक्शन के साथ ही ग्रिड में जुड़ जाता है। अच्छा। तो इसमें आप क्या करते हैं कि आपकी इसमें नेट मीटरिंग हो जाती है। आप अच्छा। जितना बनाते हैं उतना हाँ। यूज कर लीजिए, बची कुची जो बिजली है वो हाँ आप जी। सरकार को वापस दे सकते हैं। उसका एक एग्रीमेंट किया जाता है गवर्नमेंट के साथ, अच्छा। कुछ कुछ पर यूनिट चार्जेस पे। तो इसमें जैसे कि आपने 5 यूनिट बनाई हाँ जी। और 5 यूनिट बनाई और 3 यूनिट खपत कर ली, तो हाँ जी। आपकी 2 यूनिट एक्स्ट्रा बच गई। हाँ जी। तो 2 यूनिट जो है वो आप सरकार को बेच सकते हो और बाकी 1 यूनिट से यूनिट एडजस्ट हो गए तो बिल आपका जीरो हो गया हाँ जी। है। तो ये आपका ग्रिड कनेक्टेड सिस्टम होता है। अच्छा। तो ये नेट मीटरिंग के अंदर होता है और इसके लिए सरकार ने बहुत अच्छी स्कीम लाई है। हाँ पहले जी। बहुत अच्छी स्कीम लाई थी, सब्सिडी बेस्ड स्कीम लाई थी। हाँ जी। अब एक नई स्कीम आने वाली है रिसेंटली, उसका अनाउंसमेंट हुआ है, बहुत जल्दी उसके रूल्स एंड रेगुलेशन आने वाले हैं। हाँ उसके जी। अंदर आप कोई भी सोलर का जो इंस्टॉलर है उससे अपने घर पे सोलर लगवा सकते हैं, खुद भी सिस्टम लगवा लगाना सकते चाहें, हैं। अगर हम खुद लगाना चाहें? आप लगा सकते हैं और उस पे आपको सब्सिडी डायरेक्ट जो है भारत सरकार सब्सिडी आपके डायरेक्ट बैंक ट्रांसफर के थ्रू आपको देगी। अच्छा। उसके लिए हमको अभी कोई इंटीमेशन देना पड़ेगा पहले कि भाई हम ये लगाना चाहते हैं, या लिखित में कोई एप्लीकेशन देना, देखिए या? उसके लिए रूल्स एंड रेगुलेशन अभी बनाए जा रहे हैं और बहुत जल्द जो है रूल्स एंड रेगुलेशन जो है इसके अनाउंस किए जाएंगे। एक नया मैकेनिज्म आएगा, मैकेनिज्म और इतना जो आएगा उसके थ्रू आप लगाएंगे तो इन इस स्कीम का बहुत अच्छा फायदा ले सकते हैं। अच्छा। इसके अलावा एक सिस्टम होता है हाइब्रिड सिस्टम। हाँ जी। हाइब्रिड सिस्टम इनमें वहां होता है कि जहाँ पे आपके ग्रिड ग्रिड में जो है ग्रिड की कनेक्टिविटी की प्रॉब्लम है, हाँ जी। बहुत बार बार लाइट जाती है, आपको कंटिन्यूअस पावर चाहिए, लाइट चाहिए। हाँ तो जी। उसमें क्या है कि ग्रिड इंटरेक्शन के साथ साथ आपके बैटरी का बैकअप भी लगाया जा सकता है। अच्छा। तो जब लाइट जाती है तो आपकी जो बैटरी चार्ज है उससे आपके जितने भी सिस्टम है वो चल जाएंगे और जब लाइट आ जाती है तो वो सारा का सारा बैटरी जो है उससे डिस्कनेक्ट होके सोलर पे शिफ्ट हो जाती है। अच्छा। तो ये भी एक सिस्टम है। तीनों सिस्टम में जो सबसे ज्यादा फर्क है वो तीसरा फर्क सिस्टम है कौन सा है, तीसरा सिस्टम? हाइब्रिड सिस्टम, जिसके अंदर बैटरी भी है और ग्रिड से भी कनेक्शन होता है। अच्छा। अच्छा। उसे हम हाइब्रिड सिस्टम कहते हैं। हाँ जी। इसमें जो सबसे शहरों के लिए जो सबसे उपयोगी सिस्टम है वो सिस्टम है ग्रिड कनेक्टेड, क्योंकि वहां पे लाइट कम जाती है। अच्छा। ग्रिड कनेक्टेड की इंस्टॉल 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 करने में सबसे कम खर्चे का है और इसके ऊपर भारत सरकार की हाल ही में जो स्कीम है उसके अंदर 40% की सब्सिडी है। 1 से लेकर 3 किलोवाट सिस्टम आप लगाते हैं हाँ और जी। 3 किलोवाट से लेके 10 किलोवाट तक आपका जो सिस्टम है लगवाते हैं तो उस पर 20% सब्सिडी मिलेगी। जो भी सिस्टम की कॉस्ट हाँ जी। भारत सरकार तय करेगी उसके ऊपर। अच्छा। बहुत अच्छी जानकारी आपने दी। और थोड़ा सा हम ये जानना चाहेंगे कि जैसे रूफटॉप सोलर लगाना है, तो आमतौर पे ये देखा गया है कि जो छतों पे हम देखते हैं लोग फ्रेम लगा के लगाते हैं, तो ये इसमें क्या क्या चीजें होती हैं? सोलर प्लेट, स्टैंड, और कैसे कैसे इसको फिक्सेशन किया जाता है? देखिए जो सिस्टम आपके यहाँ लगेगा हाँ जी। उसके जितने भी तकनीकी मानक हैं, हाँ हाँ। टेक्निकल स्पेसिफिकेशंस हैं, हाँ जी। वो सारे के सारे सरकार तय करेगी। अच्छा। उनका डिजाइन जो है वो भी सरकार अपने एक तकनीकी स्पेसिफिकेशंस में मेंशन करेगी, उसको लिखेगी। अच्छा। उसके हिसाब से डिजाइनर एक अच्छा इंस्टॉलर आप ले सकते हैं जो आपके घर की छत पे एक सिस्टम को किस तरह से डिजाइन करके लगाना है, अच्छे बेस्ट टू बेस्ट, जिससे आपकी सोलर ऊर्जा जो है, सौर ऊर्जा जो है वो यूज की जाए और बढ़िया से बढ़िया अच्छे से अच्छा सौर ऊर्जा उपकरण, जैसे कि सोलर पैनल हो गए, केबल्स हो गई, आपके सोलर इन्वर्टर हो गया, ये सारी चीजें इन सब सोलर के प्लेट्स। तकनीकी। हेलो। सोलर प्लेट्स।
सोलर प्लेट्स आपकी जो है वो उनके भी सभी तकनीकी जो मानक हैं वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया द्वारा फिक्स किए जाते हैं। अच्छा, तो अभी और कई। इसमें जो है अभी अभी जो है एक इसमें बहुत ही अच्छा जो है भारत सरकार की पहल आई है इसमें कि इंडिया में या भारत में जितने भी जो भी रूफटॉप सोलर सिस्टम लगेंगे हाँ जी। अभी, हाँ, वो वही सिस्टम लगेंगे जो कि भारत में निर्मित हैं, मेड इन जो इंडिया कि या यस मेक इन इंडिया। मेड इन इंडिया जिनका बीआईएस अप्रूवल है। अच्छा, बहुत अच्छी ठीक बात है, है। ये बहुत और अच्छी बात है। मैं यही जानना चाह रहा था कि जैसे आपने अ, जो है सोलर प्लेट्स और सोलर सिस्टम रूफटॉप सोलर आपने अपने घरों पे लगवा लिया, हम्म। स्कूलों में लग रहे हैं ये, बड़े बड़े जो स्कूल्स हैं, छात्रावास हैं, वहां पे भी लग रहे हैं, गवर्नमेंट की जो बिल्डिंग्स हैं उन पे भी लग रहे हैं, और अब घरेलू जो लोग हैं डोमेस्टिक एरिया में भी लगा रहे हैं। तो इसका रख जी। रखाव कैसे किया जाए? हमारे इधर आमतौर पे देखा गया कि राजस्थान के अंदर कभी कभी धूल भरी आंधियां आती है, तेज हवाएं आती हैं, और हम्म। डस्ट भी आ जाती है उसके ऊपर। तो किस तरीके का रख रखाव किया जाए कि ये लंबे समय तक हम इसका फायदा उठा सके? और एक बार अगर आप रूफ टॉप सोलर लगा लेते हैं तो इसकी आप उम्र क्या समझते हैं कि कब तक ये काम करेगा? देखिए इसमें जो अगर आपका सिस्टम तकनीकी मानकों के हिसाब से लगा है, हाँ जी। आपके सिस्टम की डिजाइन तकनीकी मानकों के हिसाब से लगी है, हाँ जी। तो आप इसके रख रखाव में किसी प्रकार का कोई ज्यादा खर्चा नहीं है। हम्म, 15 से 20 दिन में आपको केवल सोलर की प्लेट्स जो हाँ जी। हैं आपकी छत पे लगी है उनकी सफाई करने की जरूरत होती है, ताकि उसके ऊपर कोई गंदगी ना हो। इसके लिए कुछ तो उपकरण आते हैं या? इसके लिए आप वाइपर यूज कर सकते हैं या पानी से जो है इसको साफ कर सकते हैं। तो इससे थोड़ी सी क्या है, जनरेशन अच्छी रहती है, मेंटेनेंस भी बहुत अच्छा रहता है सिस्टम का। अच्छा। और सिस्टम की जो लाइफ है यूजुअली हम मानते हैं कि 25 साल तक चलेगी। तो अगर आप अच्छा सिस्टम मेंटेन करते हैं जिसके अंदर की सोलर पैनल आता है, आपका सोलर इन्वर्टर आता है, अच्छी क्वालिटी की केबल आती है, अच्छे क्वालिटी का स्ट्रक्चर आता है, हाँ जी। सभी बीआईएस मानकों के मानक जो भी अपने गवर्नमेंट इंडिया इंडिया ने ट्रैक जो की। बीआईएस के जो स्पेसिफिकेशंस हैं, टेक्निकल स्पेसिफिकेशन है बीआईएस के अंदर जो डिसाइड किए उनके अंदर है, तो इसके रख रखाव में कोई खर्चा नहीं है। अच्छा। और पवन जी, हमारे जो श्रोतागण हैं, हमारे दर्शक है, ये जानना चाहते हैं कि ये अगर मुझे रूफ टॉप सोलर लगाना है तो मुझे कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स मेरे पास होने चाहिए जो कि मैं सरकार को दूं? देखिए अगर आपको सब्सिडी में लेना है, हाँ जी। आपको सब्सिडी जो भारत सरकार ने अनाउंस की है उस सब्सिडी के अंदर सिस्टम लगाना है, तो वो जो है आपके ग्रिड इंटरेक्टिव सिस्टम होगा जो कि ग्रिड से जुड़ा हुआ होगा। हाँ जी। उसके लिए ये बहुत जरूरी है कि आपका एक रेजिडेंशियल कनेक्शन हो हाँ जी। और बिजली का कनेक्शन हो, क्योंकि उस कनेक्शन पे ही आपकी सब्सिडी की अप्रूवल होगी। हाँ जी। तो एक तो बिजली का कनेक्शन होना बहुत जरूरी है। अच्छा। और यदि आप ऑफ ग्रिड सिस्टम लगाते हैं जो ग्रिड से हटा हुआ है, तो उसके लिए किसी तरह का कोई पेपर वर्क जरूरी नहीं है। अच्छा। आप चाहें तो सोलर पैनल लगाएं, बैटरी लगाएं, इन्वर्टर लगाएं, और आप स्टैंड अलोन सिस्टम अपने आप अपने घर के उपकरणों के लिए उपयोग उसमें आपको सरकार की किसी भी तरह का कोई डॉक्यूमेंटेशन की जरूरत नहीं है। पर जब सब्सिडी लेनी पड़ेगी तो हमें कुछ क्या? सब्सिडी लेनी पड़ेगी तो आपका एक एग्रीमेंट है, वो डिस्कॉम के साथ साइन होता है। और जो भी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और जो भी जो है स्टेट गवर्नमेंट जो डिसाइड करती है डॉक्यूमेंट्स पे, जैसे कि आधार हो गया आपका, हाँ जी। पैन कार्ड हो गया आपका, हाँ जी। और बिजली के कनेक्शन के डॉक्यूमेंट हो गए, हाँ जी। तो इस तरह के, और एक एग्रीमेंट है जो 500 रुपीज, 500 रुपए के स्टाम्प पे जो है साइन ये। होता है आपके बीच में और डिस्कॉम्स के बीच में, जिसमें कुछ जिम्मेदारियां तय की जाती है, अच्छा। टेक्निकल जिम्मेदारियां तय की जाती है कि जो कंज्यूमर है उसकी क्या जिम्मेदारी है, और जो सरकार है जो कि कनेक्शन इशू कर रही है, डिस्कॉम हमारी, जेवी हमारा जो डिस्कॉम है, तो वो एग्रीमेंट में सारी चीजें मेंशन होती है। पवन जी, आपने एक महत्वपूर्ण जानकारी दी कि हम अब सरकार के ऊपर ज्यादा डिपेंड नहीं है, बल्कि हम खुद इलेक्ट्रिसिटी अपनी छत पे रूफटॉप सोलर लगा के पैदा कर सकते हैं, और एक्सेस होने पे हम सरकार को दे भी सकते हैं। वो नहीं, यस बिल्कुल। और हम जो जो भी एक्सेस एनर्जी है वो उस एग्रीमेंट
कि एक्सेस एनर्जी जो है एज पर द प्रिवेलिंग रूल्स रेगुलेशन वो ग्रिड के अंदर इंजेक्ट की जाएगी, और उसका सरकार आपको जो है कुछ ना कुछ निर्धारित दर होती है, जो कि आज की हाँ जी। डेट में 3 रुपए 14 पैसे है। मान लीजिए अच्छा। आपने जो भी यूनिट एक्सपोर्ट की है, 100 यूनिट से ज्यादा एक्सपोर्ट की है, आज अभी के टाइम पे जो भी रूल है उसके हिसाब से, यदि आपने 100 यूनिट से ज्यादा एक्सपोर्ट की है, हाँ तो जी। वो एक्सपोर्टेड यूनिट जो है उसका आपको पैसा डिस्कॉम देगा। अच्छा। और 100 यूनिट तक हाँ जी। आपकी जो यूनिट्स हैं वो अगले महीने के बिल में एडजस्ट होंगी। अच्छा, बहुत अच्छी स्कीम है ये। और बहुत अच्छी स्कीम है। चलते चलते पवन जी, हम आपसे जानना चाहेंगे कि आप हमारे श्रोताओं को, दर्शकों को क्या संदेश देना चाहेंगे? संदेश यही है कि हमें ज्यादा से ज्यादा अक्षय ऊर्जा यानी कि रिन्यूएबल एनर्जी यूज करनी चाहिए। ये सिर्फ और सिर्फ एक सिंगल जो है वन टाइम का इन्वेस्टमेंट है, और जो कि आज की डेट में जो बहुत ही ज्वलंतशील मुद्दा है ग्लोबल वार्मिंग का, हाँ जी। और जिसमें कि हम सरकारों पे डिपेंड ना रहें कि सरकार ही करेगी जो करेगी, उसमें हमारा कुछ योगदान जो है वो हमें दे। तो अक्षय ऊर्जा का यूज करने का योगदान हमें ज्यादा से ज्यादा देना चाहिए। और कुल मिला के 100 बातों की एक बात है कि आप यहाँ न केवल बार बार बिजली जाने के प्रॉब्लम से निजात पाते हैं, बल्कि आप खुद भी एनर्जी पैदा कर रहे हैं और सरकार को दे रहे हैं, सरकार भी आपको पैसा दे रही है। और दूसरे शब्दों में कहें तो एक तो विन विन सिचुएशन है आपके लिए भी और सरकार के लिए भी, और दूसरा पर्यावरण का आप संरक्षण कर रहे हैं, और ये ये बहुत ही सभी के बेहद। लिए विन विन सिचुएशन है आज की डेट में। और और आज की जरूरत भी है पर्यावरण संरक्षण, ओजोन लेयर का आपको संरक्षण कर रहे हैं आप इससे, क्लीन एनर्जी है ये। और बहुत आओ अंत में मेरे ख्याल से इस प्रोग्राम का जो सारांश निकलता है, आओ रूफटॉप सोलर लगाएं और पर्यावरण को संरक्षित करें। हम ये कह सकते हैं, जल्दी करें नहीं तो बिजली का बिल भरें। बहुत अच्छी बात कही है आपने। और अब हम पवन जी आपका करते हैं धन्यवाद। धन्यवाद। जी, धन्यवाद राजेश जी, धन्यवाद।